अजीज बहनों और भाइयों, ये लम्हा फिक्रिया है। ऐसा ना हो कि हम जिस जोश को, जिस खुशी को हम समझते हैं कि वो इनाम का बाइस होगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए सजा का बाइस बन जाए। आज की शाम आपने और मैंने इसके बारे में सोचना है। अच्छा किसान क्या करता है, वो हल चलाने से पहले, वो जमीन पर बीज बोने से पहले हल चलाता है और वो जमीन को नरम करता है और नरम करने के बाद वो बीज डालता है। मैं अभी आपके दिल पर हल चला रहा हूं। हम अपने पैगाम की तरफ आ रहे हैं कि हमने क्रिसमस कैसे मनाना है। How will we celebrate this Christmas? And this is very important question for every Christian. हर मसीह के लिए ये बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है कि मैं क्रिसमस कैसे मनाऊं, क्योंकि क्रिसमस का बुनियादी पैगाम है इमैनुअल। और इत्तेफाक देखें, सर मैनुअल भी हमारे पास है। क्रिसमस का बुनियादी पैगाम है इमैनुअल, और इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। वंडरफुल, कैसी बात है। आसमान का खुदा जमीन के ऊपर आता है और वो हमारे साथ है। हमारी मुश्किलात में हमारे साथ है, हमारे गमों में हमारे साथ है, हमारी आजमाइशों में हमारे साथ है, हमारी खुशियों में हमारे साथ है। इमैनुअल, आसमान का खुदा जमीन के ऊपर आकर वो हमारे साथ रहता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिसमस। ये क्रिसमस का बुनियादी पैगाम है, मैसेज है। जो लफ्ज क्रिसमस है, अगर इसको आप तोड़ देते हैं, जिसमें से दो वर्ड्स निकलते हैं, क्राइस्ट, मास। क्राइस्ट का मतलब मसीह, जैसे कि आप जानते हैं, और मास का मतलब है बदन, कोई डला, कोई जिस्म। यानी क्राइस्ट का मास में आना, क्राइस्ट का बदन में आना, मसीह का बदन में आना, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये छोटा काम नहीं, और ये एक बहुत बड़ा काम है कि वो हमारे दरमियान आकर रहा। अजीज बहनों और भाइयों, चलिए जरा अपने पैगाम की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है कि मैंने बड़ा दिन कैसे मनाना है, और हमने इसको कलाम में से सीखना है। मैंने बड़ा दिन, क्रिसमस, बर्थडे ऑफ जीसस कैसे मनाना है। आप मेरे साथ लूका की इंजील 3 बाब की तरफ चलिए। लूका की इंजील उसका 3 बाब की 4, 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब 4, 5 और 6 आयत। जी, जैसा यशायाह नबी की कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचे है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको क्रिसमस के मौके पर, क्रिसमस की तैयारी के हवाले से आज शाम ये बताना चाहता हूं, अजीज बहनों और भाइयों, क्रिसमस जो है ये हमारे लिए यौम तैयारी है। ये एक तैयारी का दिन है। खुदा अपने लोगों को इसके लिए तैयार करता है। क्रिसमस का दिन हमारे लिए यौम सोच है, सोचने का दिन है। कलाम में लिखे मुकद्दसा मरियम उन सारी बातों को अपने दिल में रखकर सोचती रही। क्रिसमस हमारे लिए यौम बिशारत है, ये बिशारत देने का दिन है। क्रिसमस हमारे लिए यौम सखावत है, ये सखावत करने का दिन है। क्रिसमस हमारे लिए यौम पाकीज़गी है, ये मसीह को पहनने का दिन है। क्रिसमस हमारे लिए यौम जंग है, यानी दीवारों को गिराने का दिन है। ये एक बड़ा खास दिन है। जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद हुई, उनकी आमद से पहले दुनिया में बड़ा ही एक सिचुएशन खराब थी। रोमियों की हुकूमत थी, रोमी बड़े जोर में थे।
कैसर की ऐसे पूजा की जाती थी, कैसर बादशाह की, जैसे खुदा की। और गुनाह और जराइम ने समाज को ऐसे जकड़ा हुआ था। फकीरों फरीसियों की रियाकारी रूज पर थी, इसराइलियों की रियाकारी रूज पर थी। एक ऐसी बदहाली, रूहानी तौर पर ऐसी बुरी सिचुएशन थी, एक ऐसी तारीकी छाई हुई थी, जिस तरह कलाम में लिखा है नूर तारीकी में चमका। एक ऐसी तारीकी छाई हुई थी, और ऐसे माहौल में, ऐसी तारीकी में खुदा क्या करता है, इससे पहले कि वो यीशु को दुनिया में भेजे, वो यीशु को दुनिया में भेजने से पहले, मसीहा दुनिया में आने से पहले यूहन्ना नबी बर्पा होते हैं, उनको भेजा जाता है। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह का सबसे ज्यादा पसंदीदा खादम कौन था? खुदावंद यीशु मसीह का सबसे ज्यादा जो पसंदीदा खादम था वो यूहन्ना इस्तबागी था। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा, क्या बात है, आला खुद भी औरत से पैदा हुए, लेकिन एक बड़ी हलीमी का मुजाहरा किया। लेकिन यीशु के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, लेकिन यीशु ने एक बड़ी हलीमी से कहा कि जितने भी औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई भी नहीं है। वो एक उम्दा खादम, जिसको ना लिबास की फिक्र, ना खुराक की फिक्र, सिर्फ खुदा के काम से लगाओ, बियाबान में रहता था। जब वो रूह से चार्ज हो जाता था, बड़ी खामोशी में, तन्हाई में बड़ा गहरा वक्त गुजारने के बाद जब वो रूह से गहरे तौर पर चार्ज होता था तो फिर वो बाहर आता था। एक तस्वीर मैंने देखी एक बाइबल मुकद्दस में, उसकी ख्याली तस्वीर थी, नंगे पांव, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और ऐसे ही वो चला जाता था बादशाह के महल में। कलाम में लिखा है हेरोदीस बादशाह से डरता था। कलाम में लिखा है मरकज की इंजील, और जिससे हेरोदीस बादशाह डरता होगा तो वो तो महल में कोई फौजी रोक नहीं सकता होगा, कोई सिपाही की जरूरत नहीं होती होगी उसको रोकने की। हेरोदीस डरता था, ऐसे चला जाता था, लेकिन जब वो कलाम करता था तो बादशाह को भी हिला देता था। वो खुदा का खादम रूह से चार्ज होकर कलाम करता है। ऊपर से आवाज आती है, क्या आवाज आती है? मेरे पीछे बोले, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो। अजीज बहनों और भाइयों, आज की शाम ये सोचें, क्रिसमस यौम तैयारी है, क्रिसमस तैयारी का दिन है। आपको क्रिसमस के लिए तैयारी करनी है, मुझे क्रिसमस के लिए तैयारी करनी है। अब तैयारी क्या करनी है? कलाम ये बताता है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। आगे लिखे, हर एक घाटी भर दी जाएगी। कलाम में लिखा है जितनी घाटियां हैं वो भरी जाएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने लोग खादसार होंगे, हलीम होंगे, आजिज हो जाएंगे, घाटी बनेंगे, उसको मसीह खुदावंद उसको भर देंगे। फकीर फरीसी खाकसार नहीं थे, हलीम नहीं थे, आजिज नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा मैं बीमारों के लिए आया हूं, तंदुरुस्तों के लिए नहीं आया। वो अपनी नजर में तंदुरुस्त थे। याद रखें, अगर हम घाटी नहीं बनेंगे तो हम भरे नहीं जाएंगे। ईमान की कमजोरी है, घाटी बने। खुदा को बताएं कि मैं उस शख्स की तरह जो कहता है खुदावंद मेरी बेतकादी का इलाज कर, किया कि नहीं किया? किया, फिर मौजज़ा भी किया। घाटी बने। अपनी मोहब्बत की कमी है, खुदा को बताएं मैं मोहब्बत रखना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं रख पाता, खुदा पर भरेगा। काम और खिदमत में कोताहियां हैं, खुदावंद को बताएं मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सेंटर की, खिदमत की, घर की, और बाज़-औक़ात बहुत सारी कोताहियां भी हो जाती हैं। फिर मैं खुदावंद से माफी मांगता हूँ। कभी कभी मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे काफी बोलना पड़ता है, तो 2 घंटे जो शख्स ठीक तरीके से बोल ले, प्रोफेसर साहब भी यहाँ पर हैं, आला किस्म के उस्ताद है, वो जानते हैं कि जो ज़हनी काम है 2 घंटे बंदा बोल दे टिका के, तो बस फिर उसके बाद बंदा उसको तारे नजर आते हैं। यानी ज्यादा बोलने से बदन का पानी खुश्क होता है,
लेकिन जो सोच के और हिकमत से बोलते हैं, जो ऐसे बोलते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन आप सोच सोच के बोलें, हिकमत की बातें करें, खुदा के रूह से बोलें, तो बदन का पानी खुश्क होगा। अजीज बहनों और भाइयों, घाटी बने। आगे लिखा है हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। अब याद रखें, जो लोग फकीर फरीसी गुरूर घुमंड से भरे थे, आपको पता है जब रोड बनाया जाता है तो टीलों को कैसे मशीनें लगा लगा के और किस तरह से, किस अंदाज से कूट कूट के और बड़े अजीब तरीके से उनको सीधा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। लिखे हर एक पहाड़ और टीला जो है वो नीचा किया जाएगा। याद रखें, जो लोग अपने अंदर गुरूर रखते हैं, खुदगर्जी रखते हैं, बेईमानी रखते हैं, दुनियादारी रखते हैं, पहाड़ बने हुए हैं, टीले बने हुए हैं, अगर वो क्रिसमस के मौके पर अपने आप को घाटी नहीं बनाएंगे, वो पहाड़ गिराए जाएंगे, वो टीले गिराए जाएंगे, उनको तोड़ा जाएगा, रास्ते को हमवार किया जाएगा, वो कुचले जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम घाटी बने, हम टीला ना बने, पहाड़ ना बने, अपनी कमजोरियों को, खामियों को खुदावंद के कदमों के नीचे ले आए, कदमों में ले आए। फिर आगे लिखा है जो टेढ़ा है वो सीधा बनेगा, जो टेढ़ा है वो सीधा बनेगा, टेढ़ी जगहों को सीधा बनाया जाएगा। अजीज बहनों और भाइयों, सोचें, टेढ़े लोग सीधे किए जाएंगे। टेढ़ा रवैया खतरनाक है, उसको सीधा किया जाएगा। आपको पता है जब किसी टेढ़ी चीज को सीधा किया जाता है तो चोटें मारनी पड़ती हैं, तो फिर खुदावन भी चोटें मारता है। टेढ़ा सलूक खतरनाक है, टेढ़े सलूक को सीधा किया जाएगा। टेढ़ा कारोबार खतरनाक है, बेशुमार लोग टेढ़ा कारोबार करते हैं, और अगर कोई टेढ़ा कारोबार करता है, वो पहाड़ है, वो टीला है, वो निजात में रुकावट का बाइस है। अगर आपने टेढ़ा कारोबार करना है, आप दूर ना जाएं, आप हमारे बंगाली पाड़े में चले जाएं, बिल्कुल दूर ना जाएं। आप एक दुकान वाले से उसके दोनों पत्थर बोले अपने तराजू में रखो, एक इस तरफ रखो किलो वाला, एक इस तरफ रखो, दोनों फर्क हो। मैंने तजर्बा किया। एक दिन मैं चिकन लेकर आया, अब हम भी गाँव के लेते रहते हैं। मैं जब मार्केट से निकला तो मैंने कहा ये तो वजन कम है। मैंने तजर्बे के तौर में दूध वाले का इसको तोलो, वो काफी कम निकल आया। मैं फिर वापस लेकर गया, एक दिन लाइशियां ली। मेरा एक स्टूडेंट है तो उसकी कोरंगी में शॉप है, उसने मुझे बताया सर जी, मैंने कहा यार पहले किलो फर्क थे, आज किलो फर्क है, पहले 2 किलो फर्क था, 2 किलो। मैंने कहा चक्कर क्या है? वो कहने लगा सर जी चक्कर पता लगाना, वो इधर आया हुआ है। कहने लगा चक्कर को अपने पता लगाना है तो आप नासर कॉलोनी चले जाएं। आप नासर कॉलोनी एक शख्स बैठे है, आप उसको बोलें कि 1 किलो का पत्थर बनाओ, लेकिन उसका वजन आधा किलो, 3 पाव हो। कहना जैसा पत्थर बनवाना है ऑर्डर पे बनवा लें, सबने ऑर्डर बनवाए में। फिर मैंने कहा कंप्यूटर तराजू फिर ठीक है, किसने कहा वो भी नहीं ठीक, उसको सेट कर लेते हैं तो आप किलो लगता ही है। टेढ़ा कारोबार निजात में रुकावट है, टेढ़ा सलूक कारोबार में रुकावट है, टेढ़ा किरदार कारोबार में रुकावट है। हर एक टेढ़ी चीज को खुदावंद सीधा करेगा, और जो घाटी नहीं बनेगा, जो टेढ़ा रहेगा, उसको फिर मार पिटाई से सीधा किया जाएगा। पहले हलीम बर्रा बंद कराया, लेकिन अब वो गजबनाक बर्रा बंद कराएगा। गुनाह के टेढ़े तरीके ये खतरनाक है। फिर लिखे ना हमवार को हमवार बनाना, हमें अपने मिजाज, अपनी आदत, अपने किरदार की सख्ती, अपनी कड़क मिजाजी, सर्द मोहरी, रूखापन, ऐब जोई, नुक्ता चीनी, इन सब को हमवार बनाना पड़ेगा। दिस इज द मोमेंट टू थिंक। ये लम्हा है सोचने का। ये बड़ा दिन ये नहीं है कि आप खाली नया सूट सिला लें, आप मार्केट चले जाएं, आप वहां से इतना सारा ड्राई फ्रूट ले आए, रजाई में घुस के खाते रहें, फिर आप बड़े बड़े फख्र से बताएं ए बड़ा दिन बड़ा चंगा गुजरा। नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन, ये एक सेलिब्रेशन का हिस्सा है, मैं इनको तनकीद नहीं कर रहा। लेकिन रूहानी तौर पर अजीज बहनों भाइयों, हमें अपने ऊपर गौर करना होगा
क्या लिखा है? मुझे तुम्हारे मुकर्रर चांदों ईदों से नफरत है, मैं तुम्हारी खुशियों को गम में बदल दूंगा, वो मेरे लिए इंतहाई दुख का बाइस है। जब रूहानी दिनों को, रूहानी त्योहारों को, रूहानी मौकों को जब इंसान जिस्मानी तौर पे ले आता है तो वो खतरनाक बात हो जाती है। अजीज बहनों और भाइयों, इससे पहले कि जिस तरह क्रिसमस हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, हम अपने आप को तैयार करें। मैंने कहा क्रिसमस यौम तैयारी है, क्रिसमस यौम सोच है। मैंने अपने शायद पहले सेमिनार में कहा था कि मैंने एक बस में शेर पढ़ा था, अकल नहीं दे मौजे मौजा, अकल है तो फिर सोचे ही सोचा। जिसके पास अकल नहीं है उसकी मौजे मौजे, खाओ पियो घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं, बाप कमाई है कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिसकी अकल है उसके लिए सोचे। ये खुदा की शिकायत है। यसाया पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है कि मेरे लोग कुछ भी नहीं सोचते। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम इन सारी बातों को अपने दिल में रख के सोचती रही। मैं कहता हूँ बड़ी जबरदस्त उस्ताद है सोचने के हवाले से। नबियों की बातों को, कलाम को, फरिश्ते की बातों को, बुजुर्ग शमाउन की बातों को, मजूसियों की बातों को, चरवाहों की बातों को, वो सारी बातों को जखीरा करके सोचती रही। क्रिसमस जो है वो यौम सोच है। ज़बूर 4 बाब की 4थी आयत में लिखा है, थरथराओ और गुनाह न करो, अपने अपने बिस्तर पर सोचो। फिर पहला शमूएल 12 बाब की 24वीं आयत में लिखा है कि सोचो उस कदूस ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब इंसान की सोच बदल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। अजीज बहनों और भाइयों, आप सोचो, इमैनुएल खुदा हमारे साथ है। क्रिसमस मसीह का बदन में आना एक ऐसी बात है। हम कैसी जिंदगी गुजारते हैं और हम जिसके नारे लगाते हैं हालेलुया का, जय यीशु का, वो कैसी जिंदगी गुजारता था, हमारे लिए गरीब बना। सोचें, कलाम में लिखा और यीशु की पैदाइश इस तरह हुई, किस तरह हुई। यीशु दुनिया में आने से पहले, अभी दुनिया में आए नहीं, जरा पैदाइश पर गौर करें, अभी दुनिया में आए नहीं, अभी अपनी मां के बतन में है और मां को गधे के ऊपर सवारी करनी पड़ गई। अभी दुनिया में आए नहीं और दुख शुरू हो गए। एक प्रेग्नेंट वुमन जिसके बतन में एक बच्चा हो, वो गधे पर सवारी करे, मां किस कदर दुख से गुजर रही है, बच्चा किस कदर दुख से गुजर रहा है, वो कैसा पहाड़ी इलाका है, और दुख शुरू हो गए। फिर दुनिया में आते वक्त वो अमीर वालिदैन का चुनाव नहीं करता, वो गरीब माँ बाप का चुनाव करता है। क्यों? कलाम में लिखा सराय में उनके लिए जगह ही नहीं है। हम कह सकते हैं शैतान ने उन लोगों को दिल को सख्त कर दिया होगा, क्योंकि निजात हिंदा दुनिया में आ रहा था, वो उनकी निजात का बाइस था। शैतान उनके दिल को सख्त कर दिया, सराय में उनके लिए जगह नहीं है। गरीब माँ बाप का चुनाव किया। मुझे किसी ने पूछा, सर जी जब यीशु बादशाहों का बादशाह है तो उसने गरीब माँ बाप का चुनाव क्यों किया? मैंने कहा भाई एक मिसाल है, अगर यीशु मसीह की पैदाइश एक मिसाल मैंने उसको दी, अगर नवाज शरीफ के बंगले में हो जाती तो तुम्हें कोई वहां जाने देता? वो कहता मुझे तो कोई ना जाने देता। तो मैंने कहा ये खुदावंद की हलीमी थी कि उन्होंने गरीब माँ बाप का चुनाव किया ताकि अमीर और गरीब सब उस तक पहुंच सके। कोई दुनिया का शख्स ये ना कहे लो जी मैनू तो से जान ही नहीं देता। अमीरों को भी पैगाम दिया और गरीबों को भी पैगाम दिया। मजूसियों ने एक तारा देखा, वो तारे को देखते 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 अमीरों को, बादशाहों को भी उस जानवरों की चरनी के पास आना पड़ गया और वहां पर आके मसीह खुदावंद को सजदा करना पड़ा। अमीरों को भी वहां जमा किया और फिर मजूस और चरवाहों को भी पैगाम दिया। चरवाहे भी वहां आए, चरवाहों ने भी सजदा किया। गरीब इकट्ठे हो गए, अमीर इकट्ठे हो गए। इसलिए खुदावंद ने गरीब माँ बाप का चुनाव किया और खुद दुख उठाया।
ताकि अमीर भी पहुंचे और गरीब भी पहुंचे। मैं वैसे गरीबों से बड़ा प्यार करता हूँ, खुद भी मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, रोटी खा के सोता हूँ। पंजाब में 12 साल हो गए, हर साल में एक मरतबा मुनादी के लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि वहां पर बड़ी जानवरों की स्मेल, बिस्तर भी साफ नहीं होते, बच्चों वाले घर होते हैं, लेकिन मैं बड़ी खुशी से वहां रहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी का स्टैंडर्ड ना देखें, आप किसी की मोहब्बत देखें। उनके बिस्तरों में सोना पड़ता है, लिखा वो हमारे दरमियान रहा, वो हमारे दरमियान आया, वो हमारे दरमियान आया। बाज़ का कुछ खादिमुद्दीन दूसरे ममालिक से आते हैं तो वो होटलों में ठहरते हैं। मैं कहता हूँ, मैं कभी कभी गुफ्तगू करता हूँ, मैं कहता हूँ होटलों में क्यों ठहरते हैं? वो तो हम उनके दरमियान आया, वो तो हमारे दरमियान आया। आप हमारे दरमियान आए, हमारे बिस्तरों में सोए, हमारे घरों में रहे, आप उधर क्यों ठहरते हैं? वो तो अपने लोगों के दरमियान आया, आप भी दरमियान में आए। अभी दुनिया में नहीं आया, दुख शुरू हो गए। गरीब माँ बाप का चुनाव किया, सवारी के लिए एक हकीर जानवर का चुनाव किया। ये नहीं कहा जाओ घोड़ा लेकर आओ, घोड़ा जंग की लामत है, लेकिन गधा हलीमी की लामत है। उन्होंने हलीमी, क्योंकि हलीम बर्रा बनकर आए थे, लेकिन अगली बार वो गजबनाक बर्रा बनकर आएगा, वो बदला लेने आएगा। कलाम में लिखा, दुख उठाने शुरू कर दिए, दुनिया में नहीं आए। गरीब माँ बाप का चुनाव किया, हकीर जानवर का चुनाव किया, और जो अपनी कबीना बनाई, अपनी रियाया बनाई, अपने साथी बनाए। कोई मछेरा है, कोई महसूल लेने वाला है, और वो जो जिस बहन को उन्होंने सामरिया में पकड़ा, उसका किरदार कैसा था? वो समैरिटन वुमेन जो थी, उसका किरदार कैसा था? उसको मुबशरा बना दिया। वो वहीं पर अपना घड़ा छोड़कर तो वो जाके लोगों को पकड़ने लग गई, और नेकोदीमस तो छुप छुप के कलाम सुनता था, वो गवाही नहीं बनी। और वो बहन एक ही दिन में अपना वो मटका वहीं पर छोड़कर और वो पी भाग के अपने गांव में गई और वो सबको इकट्ठा करके ले आई। कैसे कैसे लोगों का चुनाव किया, हत्ता के उनके बड़े बड़े बुरे नाम रख दिए गए। शराबी, महसूल लेने वाले, जानियों का यार, कोई परवाह नहीं की। हम तो गुनाहगारों से नफरत करते हैं, बुरे लोगों से हाथ नहीं मिलाते, नशेबाजों से हाथ नहीं मिलाते, गुजर जाते हैं पास से। मिलाना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, उनको जीतना चाहिए मसीह के लिए। खुदावंद की जिंदगी पर सोचना ये आपका और मेरा काम है। सोचे क्यों? क्योंकि वो हमारे दरमियान पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए पैदा हुआ। क्यों? ताकि वो हमारे अंदर पैदा हुआ, हमारे दरमियान पैदा हुआ, हमारे लिए पैदा हुआ, ताकि वो हमारे अंदर पैदा हो। अजीज बहनों और भाइयों, अगर खुदावंद हमारे अंदर पैदा नहीं होते तो फिर क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं। अगर वो चरनी में ही रहते हैं, वो इस चरनी में नहीं आते, तो then it's यूजलेस, फिर ये बेमायने है, कुछ फायदा नहीं है। हमारे दरमियान पैदा हुआ, हमारे लिए पैदा हुआ, ताकि वो हमारे अंदर पैदा हो। फिर दूसरी बात, आइए देखते हैं क्रिसमस का लिबास क्या होना चाहिए। हम लिबास के लिए बड़े फिक्रमंद रहते हैं। वैसे मैं फिक्र नहीं करता तो खुदा मुझे बड़े लिबास मुहैया करता है। अगर आप मेरे साथ रोमियो का खत 13 बाब की 14वीं आयत निकालें। रोमियो का खत 13 बाब की 14वीं आयत। क्रिसमस का लिबास क्या होना चाहिए? बड़े लोग लिबास के लिए बड़े फिक्रमंद होते हैं। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। अब ये दुनियादार बंदा, जिस्मानी बंदा, वो तो इस बात को नहीं समझ सकता। बच्चों में जिसका लिबास ना वो रजाई से बाहर ही नहीं आता। चलो जी, वो रजाई से बाहर ही निकलेगा, क्योंकि सूट नया नहीं, सूट नया नहीं चाहिए ना, पहले सारे देखे सबने नहीं।